आज हम क्लास 7th का फर्स्ट चैप्टर का 1.2 एक्सरसाइज करेंगे। 1.2 एक्सरसाइज, इसका फर्स्ट जो है क्वेश्चन, पहले तो मैं आपको प्रोडक्ट बता दूं। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। जो हमने पहले क्वेश्चंस किए हैं उसमें प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस, और माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस। लेकिन इन सब में निशान उसका लगाते थे जो संख्या बड़ी होती थी। लेकिन प्रोडक्ट में क्या होता है? प्रोडक्ट में अगर प्लस माइनस है तो आंसर में माइनस आएगा, और माइनस माइनस है तो आंसर में प्लस होगा। ठीक है, अब हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। इसमें है प्रोडक्ट बताना है हमें, A3 इंटू -1। अब आप देखिए 3 में मल्टीप्लाई करना है 1 का, 3 1 जा 3, और निशान किसका आएगा? माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस -3। अगर हमारे पहले वाले क्वेश्चन होते तो यहाँ पे प्लस का निशान आता। क्यों? क्योंकि 3 संख्या बड़ी है और 1 छोटा है। लेकिन मल्टीप्लाई में हमेशा जो आंसर आता है वो मल्टीप्लाई करके आता है, जैसे प्लस माइनस माइनस, तो इसका आंसर हुआ -3। अब इसका सेकंड है -1 मल्टीप्लाई 225। 225 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 ही आएगा। और यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। मैंने आपको बताया है प्लस माइनस माइनस, तो निशान लगेगा यहाँ पे माइनस का। आप सबको समझ आ रहा है? सी क्वेश्चन करेंगे। सी में है -21 मल्टीप्लाई -30। तो आप इसको रफ में कर सकते हैं ऐसे। 21 को 30 से, 0 को मल्टीप्लाई किया 1 से 0, 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया 0, 3 को 1 से करेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 3 0। आंसर आएगा इसका 6 3 0। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, माइनस माइनस मैंने आपको क्या बताया था? माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे निशान आएगा प्लस का। तो हमारा आंसर हुआ प्लस में 630। अब हम इसका डी करेंगे। जो क्वेश्चन है -316 मल्टीप्लाई -1। अब यहाँ पे देखिए 316 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो यहाँ पे आंसर आएगा 316 माइनस माइनस प्लस, तो हमारा आंसर हुआ प्लस में 316। ये हमारा आंसर हुआ। अब हम इसका ई पार्ट करेंगे। -15 मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई बाय -18। 0 की मल्टीप्लाई किसी भी इंटीजर से करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा, तो इसका आंसर हुआ हमारा 0। हम इसका क्वेश्चन 1 का एफ पार्ट करेंगे। -12 मल्टीप्लाई बाय -11 मल्टीप्लाई बाय 10। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। पहले हमने 12 की मल्टीप्लाई करनी है 11 से। यहाँ पे आप रफ में कर सकते हैं। 12 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 1, 1 को 2 से करेंगे 2, 1 को 1 से करेंगे 1। इसका आंसर आया 2 2 1 3 132, यानी 132। हमने इन दोनों को किया था तो इसमें माइनस माइनस किसका है निशान? प्लस का। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। अब 132 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी इंटीजर से करते हैं तो 0 ही आता है। मल्टीप्लाई 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 0 2 3 1। अब इसका आंसर हमारा आएगा प्लस में 1320। ये हमारा आंसर हुआ। हम क्वेश्चन नंबर 1 का जी पार्ट करेंगे, जो है 9 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -6। ये देखिए 9 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3 9 से, या तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए या इसको मल्टीप्लाई कीजिए। अगर किसी को 9 की टेबल आती है तो वो 9 3 जा कर सकता है, और किसी को 3 की आती है तो वो 3 9 जा करता है। 3 9 जा 27 प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई -6। अब ये 2 हो गए। अब इसको आप यहाँ पे रफ एक लाइन हमेशा खींच के रखिएगा। अब यहाँ 27 को 6 से करेंगे, 6 7 जा 42, 6 2 जा 12, 12 और 4
14, 15, 16, 162। इसका आंसर आया आपका 162 माइनस माइनस प्लस, तो आपका आंसर आएगा प्लस में 162। ये आपका आंसर हुआ। हम क्वेश्चन नंबर 1 का एच पार्ट करेंगे, जो है -18 मल्टीप्लाई बाय -5 मल्टीप्लाई बाय -4। ये देखिए आप, पहले हमें 18 का मल्टीप्लाई 5 से करना है, तो यहाँ पे आप 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। 5 8 ज़ा 40, 5 1 ज़ा 5, 5 में प्लस करेंगे 4 तो हो जाएगा 9, 90। हमारा यहाँ पे आया 90। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई -4। अब आपको 90 की मल्टीप्लाई -4 से करनी है। अब 90 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0, 4 9 ज़ा 36। तो यहाँ पे आया आपका 360। ये प्लस में है, ये माइनस में है, प्लस माइनस माइनस, क्योंकि मल्टीप्लाई में हमेशा प्लस माइनस माइनस होता है। ये आपका आंसर हो गया। आई पार्ट करेंगे। आई पार्ट में है -1 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -4। अब पहले हम इनको करते हैं, -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस। अब मल्टीप्लाई -3 4, 4 3 ज़ा 12। अब ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ पे आ गया आपका 2 मल्टीप्लाई बाय -12। अब 12 2 ज़ा कितना होता है, 12 2 ज़ा होता है 24। अब यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो साइन जो आएगा वो माइनस का आएगा। आंसर हुआ हमारा -24। करेंगे, जो है -3 मल्टीप्लाई -6 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -1। ये देखिए, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, 3 6 ज़ा 18। यहाँ पे मल्टीप्लाई, अब इसको 2 और 1, 2 1 ज़ा 2। यहाँ पे भी माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। अब आपको 18 की मल्टीप्लाई करनी है 2 से। अगर आपको 18 की टेबल आती है तो आप 18 की टेबल से कर सकते हैं, नहीं आती तो आप यहाँ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2 और 1 3, 36। अब आपका इसका आंसर आया +36, +36 इसका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन करेंगे, जो है वेरीफाई दी फॉलोइंग। अब हमारे पास ये क्वेश्चन दिया है, इसका ए पार्ट है 18 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 7 प्लस -3 इक्वल्स टू ब्रैकेट 18 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 18 मल्टीप्लाई बाय -3। अब ये हमारा LHS हो गया, ये हमारा RHS हो गया। हमें बताना है कि हमारा LHS और RHS दोनों बराबर है, तो उसके लिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में 18 मल्टीप्लाई 7 प्लस -3। अभी देखिए आप 18 मल्टीप्लाई बाय, हम पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस, यहाँ क्या आएगा -7 -3 इक्वल्स टू 18 मल्टीप्लाई 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना होगा 4। अब यहाँ पे आपको 18, अब यहाँ पे निशान कौन सा आएगा, प्लस माइनस माइनस, लेकिन निशान किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि 7 बड़ा है और 3 छोटा है। अब आपको 18 में 4 को मल्टीप्लाई करना है, तो आप यहाँ पे रफ भी कर सकते हैं। 4 8 ज़ा 32, 4 1 ज़ा 4 और 3 7। आपका आंसर आ गया 72। आपका LHS आया है 72। अब हम सोल्व करेंगे RHS, यानी राइट हैंड साइड। इसमें है 18 मल्टीप्लाई 7 प्लस 18 मल्टीप्लाई -3। अब अगर हम इसको पहले सॉल्व करते हैं तो 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो कितना आएगा, करके देखिए, 7 8 ज़ा 56, 7 1 ज़ा 7 और 5 12, 126। तो यहाँ है हमारा 126 मल्टीप्लाई करके प्लस ब्रैकेट 18
मल्टीप्लाई अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस। अब हमें 18 को मल्टीप्लाई करना है -3 से। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, 3 8 24, 3 1 3 और 2 5, 54। अब यहाँ पे प्लस और यहाँ माइनस, जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस माइनस का साइन आता है 54। अब यहाँ देखिए 126 प्लस माइनस माइनस 54। अब हमें 126 में से 54 को माइनस करना है। 126 में से 54 को माइनस करना है। 6 में से आप 4 को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 2, और 12 में से 5 को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 7, 72। अब प्लस माइनस माइनस हमने माइनस किया, लेकिन निशान प्लस का है क्योंकि प्लस की संख्या हमारी बड़ी है और माइनस की संख्या हमारी छोटी है। तो LHS हमारा 72 है, RHS हमारा 72 है, तो यानी कि इसका आंसर हुआ LHS इक्वल्स टू RHS। LHS और RHS दोनों बराबर हैं। हम क्वेश्चन सेकंड का बी पार्ट स्टार्ट करेंगे। बी पार्ट है हमारे पास -21 मल्टीप्लाई ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट -4 ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट -6 और डबल ब्रैकेट इक्वल्स टू ब्रैकेट -21 मल्टीप्लाई -4 डबल ब्रैकेट प्लस -21 इंटू -6। ये जो इतने सारे ब्रैकेट हैं इनसे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम LHS निकालेंगे। LHS हमारा क्या है बोलूँ? LHS है हमारा -21 मल्टीप्लाई ब्रैकेट स्टार्ट -4 प्लस -6 ये ब्रैकेट क्लोज। अब हम क्या करेंगे, इसमें -21 को एज इट इज़ लिखेंगे मल्टीप्लाई, और ये जो है हमारा -4 यहाँ देखिए प्लस माइनस, अगर ब्रैकेट के बाहर कोई साइन है और अंदर साइन, उन दोनों का मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस -6। अब हमारे पास क्या आता है -21 मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस 4 और 6 को हम प्लस करेंगे तो आएगा 10। निशान किसका आएगा? 6 का, क्योंकि 6 बड़ा है -10। अब यहाँ पे देखिए -21 मल्टीप्लाई -10। अब -21 को मल्टीप्लाई करेंगे -10 से तो हमारे पास आएगा +210, क्योंकि यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और मल्टीप्लाई में हमेशा माइनस प्लस होता है, इसमें बड़ी छोटी संख्या नहीं देखी जाती। तो इसका हमारा LHS हुआ 210। अब हम इसका RHS निकालेंगे। इसका RHS है ब्रैकेट -21 मल्टीप्लाई -4 प्लस -21 मल्टीप्लाई -6। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास -21 है, ये हमारा RHS है ब्रैकेट -21 मल्टीप्लाई -4 प्लस -21 मल्टीप्लाई -6। अब ये देखिए हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारा -21 मल्टीप्लाई -4, अब यहाँ पे प्लस -21 मल्टीप्लाई -6, ये है हमारे पास। अब इसको पहले आप 21 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप रफ में कर सकते हैं। 21 को 4 से इजी रहेगा, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 84। आपका 84 आया माइनस माइनस प्लस, ठीक है, क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए। अब ये वाला बीच में जो है ये वाला प्लस आ गया। अब यहाँ पे हमें -21 को मल्टीप्लाई करना है -6 से। हमने 21 को 4 से किया था, 21 को 6 से कर लेते हैं। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 126, 126 माइनस माइनस प्लस। तो ये हमारा प्लस का हो गया, ये हमारा प्लस का। अब इन दोनों का हमें प्लस करना है। इन दोनों का प्लस कैसे करना है हमें? 126 प्लस में 84। अब देखिए 6 4 10, 8 और 2 कितना हो गया
हमारा 1 और 1 2, हमारा आंसर आया 210, यानी प्लस में 210। हमारे पास LHS है 210, RHS आ गया हमारा 210, यानी हमारा LHS बराबर है RHS के। ये दोनों क्वेश्चन आपके सॉल्व हो चुके हैं, इसका A और B दोनों। क्वेश्चन करेंगे जिस थर्ड का फर्स्ट है, फॉर एनी इंटीजर A व्हाट इज -1 इंटू A इक्वल्स 2। अब हमें A जो है उसका मल्टीप्लाई -1 से करना है। जैसे कि इसमें A को मल्टीप्लाई किया आपने -1 से, तो इसका आंसर क्या आएगा -A। सिर्फ इतना ही इसका आंसर है और यही हमें बताना है। अब इसका जो B पार्ट है वो देखिए, B पार्ट में हमें डिटरमाइन दी, हमें इंटीजर दिए हैं हुज प्रोडक्ट, इनको प्रोडक्ट करना है। हु प्रोडक्ट का मतलब मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई करना है -1 से। जैसे हमारे पास फर्स्ट A है इसका -22, तो -22 को हम प्रोडक्ट करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो हमारे पास आंसर आएगा +22, क्योंकि मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस। अब इसका B है 37, 37 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो इसका आंसर आएगा -37, ये इसका आंसर है। अब C है आपके पास 0। अब 0 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, 0 को आप किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आपका 0 ही आएगा। अब हम इसका फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में हमारा स्टार्टिंग फ्रॉम -1 मल्टीप्लाई बाय 5 राइट वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न। ये हमें एक पैटर्न दिया गया है, इसके तौर पर हमें ऐसे ही कुछ इंटीजर्स बताने हैं। जैसे इसमें लिखा है, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें है -1 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू -5। अब हम करेंगे -1 इंटू 4 इक्वल्स टू -4, -1 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू -3, -1 इंटू 2 इक्वल्स टू -2, -1 इंटू 1 इक्वल्स टू -1। ये हमें एक पैटर्न दिया गया है कि इसी की तरह हम और भी पैटर्न करके दिखाएं। तो यहाँ पर हमारी जो है 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।